जिसने अपना जीवन देश के नाम लिख दिया था, उसे अंतिम विदाई देने के लिए इस पल में हर जगह पर पूरे देश की मौजूदगी थी। हर किसी की आंखें नम, हर किसी के दिल में गम। हर किसी को अपने दिवंगत ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर पर गर्व है। तमिलनाडु चॉपर हादसे में जनरल बिपिन रावत के साथ ब्रिगेडियर लखविंदर भी शहीद हो गए। ब्रिगेडियर लिड्डर जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक थे। अपने जनरल के साथ उन्हें भी आज अंतिम विदाई दी गई। ये ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी गीतिका है। पहले जब पति को तिरंगे को सैल्यूट करते देखती थी तो गौरवान्वित होती थी। आज जब उन्हें तिरंगे में लिपटे हुए देखा तो आंखों में आंसू थे। पति के ताबूत से लिपटी हुई गीतिका उनके साथ बिताए सुनहरे पलों को याद करती रही। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. सब कुछ याद आता है। But जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। I am happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। सोचिए इस परिवार पर क्या बीत रही है, जिसमें एक पत्नी ने पति को खो दिया, एक बेटी ने पिता को। ये तस्वीर उस व्यक्तिगत क्षति को दिखाती है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी गीतिका को जब पति का लिपटा हुआ तिरंगा मिला तो उस तिरंगे को उन्होंने माथे से लगा लिया। इसके बाद जब उन्हें पति की तस्वीर मिली तो उससे लिपटकर रोने लगी। और जब इस तस्वीर को किसी और ने लेने की कोशिश की तो उसे इस मजबूती से पकड़ा कि वो उसे ले नहीं सका। ये उन भावनाओं की पकड़ थी जो किसी के चले जाने के बाद भी छूटती नहीं है। सबसे ज्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। And I'm scared because I was very pampered by my father. ये प्रेम ही है जिसने बेटे का फर्ज कहे जाने वाले परंपराओं को बदल दिया। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी आसना ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की परंपरा का निर्वहन खुद किया। कहते हैं कि किसी की मौत पर आंसू बहाने वालों की संख्या से मृत व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। यहां मौजूद हर इंसान गमगीन है, आंखें भरी हैं, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर समेत सेना के कई बड़े अधिकारी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सीडीएफ साहब की भी जो हमें एक हानि है वो एक अपूरणीय क्षति है। उनके अचानक चले जाने से देश गमगीन है, देश की जनता गमगीन है और एक दुखी मन से हमको उनको विदा करना पड़ रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि प्रभु की इच्छा है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। प्रभु देश के सब लोगों को उस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह ने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का रोड मैप तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। जल्द ही वो मेजर जनरल बनने वाले थे। जम्मू कश्मीर में आतंक निरोधी अभियानों में उन्होंने अहम रोल निभाया था। चीन की सीमा पर वो एक ब्रिगेड का नेतृत्व भी कर चुके हैं। जब ऐसे वीर सेनानी अचानक चले जाते हैं तो देश के लिए ये एक बड़ी क्षति होती है। चाहे फौजियों के परिवार हो या खुद फौजी हो, देश सेवा में हमेशा तत्पर रहना, हमेशा मुस्तैद रहना, यही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का फक्र है कि ब्रिगेडियर लीडर शुरू से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जब हम 16 साल की उम्र में गए थे तब से लेकर अभी तक हम सबसे ब्राइटेस्ट फौजी ऑफिसर, और उन्होंने कश्मीर में अपनी सेवा दी, विदेश में अपनी सेवा दी, और भारत की सेना में मेजर जनरल की रैंक उनको मिल चुकी थी और उनका पूरा करियर आगे था। लेकिन आज ये हम सबको सामना करना पड़ रहा है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर पंच तत्व में विलीन हो गए और अपने पीछे अपने शुद्ध कर्मों से उत्पन्न हुई प्रेरणा छोड़ गए हैं, जो आने वाले वर्षों में देश के नौजवानों के मन पर अमिट छाप छोड़ेगी। दिल्ली से मोहित शर्मा, आज तक।